अगर आप लोगों ने 15 में से 10 सवाल को सही कर देते हैं तो समझो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। जो कि इस तरह के सवाल एसएससी एग्जाम में, बीएड के एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये सभी एग्जाम में हिंदी व्याकरण के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल है आप सभी के बीच, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। आप सभी के बीच इस प्रकार से चार ऑप्शन मिलेंगे। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है मूर्धा, ऑप्शन बी में दंत, ऑप्शन सी में ओष्ठ और ऑप्शन डी में जो है वह कंठ है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंठ च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो तीसरा का ए सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के बीच है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही है। तो इसका राइट आंसर सी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए 5वां नंबर सवाल है आप सभी के बीच, छ तरह और ज्ञ इन ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये तीनों कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? तो ये जो है संयुक्त व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया? सही होगा। तो 5वां का राइट आंसर ए है। तो छ तरह ज्ञ के इन तो ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के बीच, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तत्सम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, तत्सम। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। देखिए अब 7वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल कर रहा है कि आग कौन सा शब्द है? तो आग कौन सा शब्द होता है? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 8वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी जो है वो तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है? तो देखिए टेबल जो है वह विदेशज शब्द है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो टेबल कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है भैया? नाक कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रोड। देखिए अब चलते हैं 11 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 11 नंबर सवाल कर रहा है, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा भैया? बी इसका राइट आंसर होगा। यानी आपसे कोई पूछे कि फूल कौन सा शब्द है, तो सॉरी फूल कौन सा संज्ञा है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल कर रहा है कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है?
तो ये जो होगा भाववाचक संज्ञा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी आंसर सही है। तो ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो वो जो है भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए 13 नंबर सवाल है, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है भैया? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब देखिए 14 नंबर सवाल, सोना कौन सा संज्ञा है? आपसे कोई पूछे भैया कि सोना कौन सा संज्ञा है, तो सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? तो सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? तो अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखो होंगे तो इस सवाल का आंसर जो होगा आंसर आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट 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 में जरूर बताइएगा। तो इस सवाल का आंसर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप 15 में से कितना सवाल को सही किए हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।